बीस्ट किलर एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। चलो बिना किसी बकचोदी का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर क्रो जैसा बीस्ट कह रहा होता है मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों से ही मारूंगा। वो क्रो जैसा बीस्ट आए कहता है ये लड़ाई होगी लाइफ एंड डेथ की। हैंसंग उसकी बात सुन के क्रिपी से स्माइल देता है। क्रो बीस्ट और हैंसंग के शरीर देख के हम अंदाजा लगा पाते हैं किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, लेकिन तभी हैंसंग उसकी टांग पकड़ के उसको धूल पे चाट दे देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। तभी वो धुएं से निकलता है और हैंसंग के पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे हैंसंग के पेट में एक गड्ढा हो जाता है। उस मुक्के की वजह से वो दूर जाके एक दीवार में आके टकरा जाता है। वो बीस्ट अपने मन में सोच रहा होता है हैंसंग का काम खत्म हो गया है। तभी जहाँ पर हैंसंग गिरा था वो जगह हिलने लग जाती है। तभी ये देख के क्रो वाला बीस्ट थोड़ा हैरान रहता है और सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तभी हैंसंग वहाँ से निकलता है और उस बीस्ट के मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे बीस्ट का पूरा जबड़ा उड़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हैंसंग के पंच की वजह से उस बीस्ट का पूरा शरीर उड़ जाता है। वो बीस्ट घसीटते हुए दूर जा रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट जिंदा होता है। वो हैंसंग के मुंह पे एक पंच मारता है, लेकिन हैंसंग उस पंच को डॉज करके उसके पेट में एक बहुत तेज पंच मार देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट के मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लग जाता है। हैंसंग उस बीस्ट को पंच मारने के बाद उससे दूर हट जाता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। तभी हमें दूर हटने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो क्रो वाला बीस्ट अपने हाथों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता इस बंदे के पास कितनी ज्यादा ताकत है। तभी वो खड़े होते हुए कहता है इसके पास मेरे से बहुत ज्यादा ताकत है। हैंसंग क्रो वाले बीस्ट को घूर के देख रहा होता है। तभी वो बीस्ट अपने पीछे से 2 हाथ निकाल लेता है। अब उसके 4 हाथ हो गए हैं। मुझे तो ये बेन 10 के 4 आर्म्स की तरह लग रहा है। तभी वो जोरदार एक दहाड़ लगाता है। हैंसंग उसके हाथों की तरफ देखते हुए उन्होंने सोच रहा होता है इसके हाथों के साथ क्या हुआ। तभी वो बीस्ट बोलता है कि मैं जितना सोचा था तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वो बीस्ट हैंसंग पे चारों हाथों से हमला कर देता है और कहता है मैं अब तुमसे पूरी अपनी ताकत से लड़ूंगा। हैंसंग उसके पंचों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके पेट में आगे बहुत तेज पंच पड़ता है, जिसकी वजह से वो दूर घसीटते हुए चला जाता है। हैंसंग अपने मन में सोच रहा होता है मैं इससे बचूं कैसे, मैं तो उसका राइवल होने के लायक भी नहीं हूँ। हैंसंग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं इससे फाइट कर सकूं। तभी हैंसंग की तरफ बहुत सारे पंच आ रहे होते हैं। वो पंच कहीं हैंसंग के पेट में लगते हैं, कभी छाती में लगते हैं, कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे लगते हैं और एक पंच उसके पेट में आके लगता है और वो उस पंच की वजह से बाउंस होते हुए एक दीवार में आके टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। तभी हमें धुएं के हटने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैंसंग दीवार में घुसा हुआ होता है। हैंसंग अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून थूकता है और कहता है मुझे इससे लड़ाई करनी होगी, मैं इसके पंचों को डॉज नहीं कर सकता, ये मॉन्स्टर अपनी चिप ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी हैंसंग को वो लड़की याद आ जाती है जो अपने हाथों को ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म कर पा रही होती है। हैंसंग उस लड़की के बारे में सोचने के बाद कहता है शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो धुएं में से बीस्ट आ रहा होता है और कहता है तुम बाहर निकलो, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। वो बीस्ट आ ही कहता है क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत चली कि यहाँ से भागने की कोशिश तो करना ही मत, क्योंकि मैं तुम्हारी हर जगह खून की सुगंध सूंघ सकता हूँ। तभी वो बीस्ट हैंसंग की स्मेल सूंघता है। तभी हैंसंग उसके पीछे से हमला कर देता है। तभी वो बीस्ट कहता है अच्छा तुम यहाँ पर हो। फिर वो बीस्ट हैंसंग पे हमला कर देता है और कहता है तुम मेरे पीछे से हमला कर रहे हो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब तुम मेरा हमला डॉज नहीं कर पाओगे। और वो चारों हाथों से हैंसंग पे हमला कर देता है और कहता है अभी ये सब खत्म हो चुका। तभी हैंसंग हल्की से स्माइल देता है और कहता है तुमने जल्दी सोच लिया कि ये बंदा भाग भी नहीं सकता और फाइट भी नहीं कर सकता, आखिरकार इसकी लड़ाई तो बीस्ट से हो रही है, लेकिन तुम ये भूल। हैंसंग कहता है क्या तुम्हें ये पता है, तुम सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गए कि मैं भी एक बीस्ट हूँ। तभी हैंसंग अपने हाथों में से ब्लेड निकाल लेता है और क्रो वाले बीस्ट पे हमला कर देता है। वो बीस्ट हैंसंग से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम हवा में हो, तुम मेरे हमले को डॉज नहीं कर पाओगे। लेकिन हैंसंग उसके हमले को डॉज करते हुए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हैंसंग उस क्रो वाले बीस्ट के हजारों टुकड़े करता है, जिसकी वजह से क्रो वाला बीस्ट बहुत तेज चिल्लाता है दर्द में। हैंसंग उस क्रो वाले बीस्ट के हजारों टुकड़े करने के बाद स्टाइल से लैंड करता है और उस क्रो वाले बीस्ट के टुकड़े भी नीचे गिर रहे होते हैं। फिर हैंसंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। तभी हैंसंग के हाथ में बहुत दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसकी इतनी तगड़ी फाइट करने की वजह से सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। हैंसंग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इतना दर्द मेरी चोट की वजह से हो रहा है। तभी हैंसंग के सामने उस क्रो वाले बीस्ट का साथी आ जाता है और कहता है मैंने एक चीज नोटिस करी है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन तुम थके हुए लग रहे हो, क्या तुम मुझसे भी जीत सकते हो और मुझे मार सकते हो। तभी हैंसंग कहता है तुम चुप हो जाओ बास्टर, मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से मार सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें।